नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि से मैक्सिमम गरीब को तो हम देख रहे हैं, लालू तो सिर्फ लूटे हैं बाकी 15 साल में। सब तो लुटेरे है, साधु के है सब तो वही है भैया। हाँ। नमस्कार, मैं सचिन सम्राट और आप देख रहे हैं जन जन के बाद जनता न्यूज़ के साथ। चुनाव का अहम बढ़ चुका है और वर्चुअल रैली आप देख रहे हैं बिहार में बहुत ज़ोर शोरों से आगे बढ़ रही है। बिहार क्या पूरे देश में ज़ोर शोरों से वर्चुअल ही रैली आगे बढ़ रही है और बिहार में किसकी सरकार होगी इस पर हम विशेष बातचीत करेंगे आज की जनता से। मैं अभी पटना के गांधी मैदान में मौजूद हूं और यहाँ पे पब्लिक का ओपिनियन लेंगे, कौन किसको सपोर्ट करता है और क्यों करता है। आइए उनसे विशेष बातचीत करते हैं। कि गांधी मैदान में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे एक मजदूर और एक आम इंसान से बात करते हैं कि इस बार किनको वोट देना चाहते हैं। तो चाचा किसको देना चाहते हैं इस बार? हम तो पहले दे ही थे कांग्रेस के देंगे। कांग्रेस के देंगे। कांग्रेस में तो इस बार कोई उम्मीदवार है नहीं सीएम के लिए। तो नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव दो ही नाम आ रहा है इस बार। किसको देना चाहिए, नीतीश कुमार की तेजस्वी यादव? हम तो देंगे ललटेन को। नीतीश कुमार से इतना गुस्सा का है? नीतीश कुमार से इतना गुस्सा हमको गुस्सा कुछ नहीं है। जिसको मन भरेगा उसको देंगे। हाँ। तेजस्वी से इतना प्यार, क्या तेजस्वी गरीब के लिए काम करेंगे? काहे नहीं करे करते हैं गरीब के लिए। लालू के नहीं करें गरीब के लिए। लालू जी गरीब के लिए तो बहुत सहायता करा। वो शहर मुसर के सबका मकान दिया और वही मकान सब तोड़ दिया। सब उनके दिल न हल्ला। नीतीश कुमार तो बोलते हैं कि से मैक्सिमम गरीब को तो हम देख रहे हैं, लालू तो सिर्फ लूटे हैं बाकी 15 साल में। सब तो लुटेरे है, साधु के है सब तो वही है भैया। हाँ। साधु कोई नहीं है, सब वही है। तो इस बार आप तेजस्वी यादव को देंगे? हाँ, उम्मीद तो है कि सरकार बनेगी। मैंने तो आपको बोलने के लिए समय दिया, आपको धन्यवाद करता हूँ आपको चैनल के माध्यम से। जी। लोकतंत्र की परंपरा है और लोकतंत्र युवा के ही भविष्य के लिए, उसके काम के लिए, उसको सोच के लिए सरकार के बदलना ये राज्य के युवा के मुख्य कर्तव्य और कर्म होता है। ये सरकार को जितना जल्द ही बदले ताकि उतना ही युवा आगे विकसित करे। 15 साल की शासन काल में मैं देख लिया हूँ और देश की युवा, राज्य की युवा देख लिया है। तो किसको आप मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे इस बार? कोई युवा अच्छा आवे जो युवा के लिए सोचे, अपना राज्य के बारे में सोचे ताकि समाज को तकलीफ दुख हो, कल कारखाना लगे। जैसे मान के चलिए कि ये अपना बिहार राज्य से लाखों लाख गरीब मजदूर का बेटा बम्बई में, दिल्ली में, चेन्नई में, हरियाणा में जाता है। ये मेरी सरकार खाली बार बार जब चुनाव आती है, जब वादा करती है मैं रोजगार दूंगा, कब रोजगार? अरे मेरी आपसे नौकरियां नहीं मांग रहा हूं। मेरा अनमेरिट जो युवा है उसको कम से कम कमाने खा लिए कल खाना की जरूरत है। मेरा नौकरी की क्षमता नहीं है तो नौकरी नहीं कर सकता हूं, लेकिन नौकरी की जरूरत है कल का और खाना का। यही मांग है मेरी सरकार से। मतलब आप युवा नेता को सीएम के रूप में देखना चाहेंगे? हाँ, देखना चाहते हैं। जब तक युवा नहीं आएगा, जब तक मेरा राज्य को बदलेगा कभी नहीं। ये मैं शासन काल के देख लिया हूँ, 15 साल के देश। बिहार की जनता किसको देखना चाहती है इस बार सीएम के रूप में? बिहार की जनता दिग्भ्रमित है। उसको तो पता ही नहीं कि करना क्या है। जनता अपने मन की कर कहाँ पर पा रही है। जनता को पूरी तरह से उसके दिमाग को हाईजैक कर लिया गया है। बिहार की जनता टिकट की, जैसे चुनाव में अगर आप कोई विधायक बनना चाहता है, विधायक राजनीति में रह के विधायक बन के, सांसद बन के देश सेवा करना चाहता है, समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, शिक्षा, चिकित्सा, इन सब व्यवस्थाओं को ठीक करना चाहता है, तो उसके लिए उसको अब वो चुनाव में जाना चाहता है, पब्लिक के बीच जाता है तो वो कहता है कि कौन पार्टी से। वो कहेगा कि आप जैसे कहोगे या मैं कहता हूँ कि मुझे चुनाव में नॉमिनेशन नामांकन करना है, तो सबसे पहले तो शब्दों का चयन इन लोगों को पता नहीं है, राजनीति की परिभाषा पता नहीं है। राजनीति की परिभाषा लोग कहते हैं कि जैसे कोई मामला हुआ तो जैसे सुशांत का इशू हुआ तो सुशांत के इशू पर राजनीति हो रही है। राजनीति नहीं हो रही है, कूटनीति हो रही है। अपना दुकानदारी चलाया जा रहा है। राजनीति तो भैया सबसे उत्तम नीति है।
राजनीति तो राम ने किया था, राजनीति तो कृष्ण ने किया था कि कृष्ण के बल पे महाभारत का युद्ध पांडवों ने जीता और उसने कुर्सी नहीं ली। राजनीति तो राम करते थे कि एक बार उसके पिता ने कह दिया, पिता उसको पता चला कि पिता ने हमारी उस माँ को वचन दिया था, दूसरी माँ को, कि हमें वनवास में जाना है, तो गद्दी छोड़ के चल दिए। राजनीति तो भरत करता था कि खड़ाम उसका रख दिया और अपने कुर्सी नहीं लिया। आज राजनीति थोड़ी हो रही है, आज तो छल नीति, लूट नीति, ठग नीति, राजनीति के नाम पे दुकानदारी हो रही है। तो राजनीति की परिभाषा, आप पत्रकार हो, आप पत्रकार के साथ क्रांतिकारी बनो, आप युवा हो, आप भी युवा हो कि भैया बताओ समाज को कि समाज में लोग दबे हुए हैं। मैं पूछता हूँ जनता से, सबसे पहले तो सबसे मूर्ख जनता और सबसे सारा दारो मदार जनता दूसरे पे उंगली उठाती है, 5 साल गाली बकती है। अब वोट देने के वक्त में जात, पार्टी, रिश्तेदारी, इस पे बात करेंगे। एक बात जान लीजिए बंधु कि जो प्रतिनिधि होते हैं, चाहे मुखिया से लेकर प्रधानमंत्री तक हो, ये सोशल डॉक्टर हैं और ये सामाजिक बुराइयां हैं। कौन कौन सी बुराइयां भैया? गरीबी और शिक्षा। ये कोरोना आया थोड़ी है, इसको तो लाया गया है। कोरोना को लाया गया है जैसे चीन से आता है ना भाई, ये होता है ना, क्या कहते हैं, लिखित करार होता है ना, उन लोगों का होता है ना बिजनेस का, तो वो आता है, उसका सामान यहाँ बिकता है, क्या क्या आपको बेचना है। तो कोरोना और लिखित करार, चाइना वो वायरस और लिखित करार पे आया ताकि ये सारी बातें हम जैसे आपके ऐसे युवा जो त्रस्त हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, वो भूल जाए सब बात को। और एक ठो तुरुप का पत्ता हाथ लग गया ये दोनों डबल इंजन की सरकार को, क्या भैया? तो ये सुशांत दुर्भाग्य से कहिए, बेचारा वो चला गया, उसके परिवार के लिए दुर्भाग्य था, उसके लिए दुर्भाग्य था, इन लोगों के लिए सौभाग्य हो गया। सारा मीडिया को हाईजैक कर लिया, एक आध गो चैनल को छोड़ के सब उसी को दिखा रहा है। अब पता नहीं आप भी दिखाओगे नहीं दिखाओ, कितना बात हमारा दिखाओ, कितना एडिट करोगे। तो मैं सीधा कहता हूँ कि जनता में जो भी इस तरह का लड़का है, मैं जनता के नाम संदेश देना चाहता हूँ, एको पार्टी नहीं है, ये सब नचनिया पार्टी है, ये सब दलाली और दुकानदारी करते हैं राजनीति के नाम पर। एक भी पार्टी नहीं है यहाँ। भगत सिंह टाइप का विधायक चाहिए जो परिवर्तन करे। और विधायक भैया जानते हैं क्या है? उसको खाने का अधिकार तब है जबकि विधानसभा में हर व्यक्ति का भोजन पेट भर दे। उसका बेटा स्कूल में तब पढ़ेगा जब हर गरीब का बच्चा पढ़ रहा हो, अन्यथा उसका बेटा को पढ़ने कौन दिखा रहा है भैया? नेता आप किसको मानते हैं, कौन है यहाँ आपके नज़र में? ढेरी नेता है, हर आपको गांव जाइएगा तो वहाँ मिल जाएगा। ना उसको मीडिया प्रोजेक्ट करती है, ना उसका स्टेटमेंट लेती है, लेगी तो उसमें एक लाइन कुछ दे देगी। ना पब्लिक तो भाई त्रस्त है, वो बीमार है मानसिक रूप से। तो जनता को जैसे एक मान लीजिए सीधा सा बात है, डॉक्टर है, बीमार पड़ता है, कोई जाता है डॉक्टर के पास, खर्चा करता है। सोशल डॉक्टर ये है, ये आपकी समस्याओं का इलाज करेगा, उसको फीस कहाँ देते हो आप? जनता को वोट और नोट दोनों देना होगा। जब तक कैंडिडेट अपना पैसा लगा के चुनाव में जाएगा भैया, तब तक कुछ होने वाला है। वो 1 करोड़ रुपया चुनाव में खर्चा करेगा, 50 करोड़ रुपया वसूलेगा ताकि उसका अगला 5 साल 50 साल सुरक्षित हो। चुनाव जीते नहीं भी जीते तो उसका 10 पुश सुरक्षित हो जाए। जनता को नोट देना होगा, वोट देना होगा और सारे पार्टी वाले कैंडिडेट को खारिज करना होगा। ढूंढे अपने से निकाले, खुद से निकाले समाज से। नेता का है ना, आपके हमारे बीच नेता है, आपको पता नहीं है। वो देखिए जो अच्छे लोग हैं वो डर से, उनकी सुन कौन रहा है, वो चुपचाप बैठ गए हैं, चुपचाप बंद हो गए हैं। या कुछ हमारे ऐसा कोई बोलता है, पता नहीं आपका स्टेटमेंट देखिएगा, फिर कोई दूसरा आएगा 4 को, तो पता चला कल हमारे ऊपर फलना एक्ट लग गया और मैं जेल में बंद हूँ।